नमस्कार दोस्तों, अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज अपन पाचन और अवशोषण स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका ये पार्ट फर्स्ट है, आपका प्रथम भाग। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले तो अपन देखते हैं डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, डाइजेशन मतलब आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन का छोटे छोटे भागों में टूटना। ठीक है, टूट कर उसके बाद उसका अवशोषण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पाचन की परिभाषा देखेंगे। पाचन के बाद अपन पोषण के प्रकार देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं पाचन। जीवों को जीवित रहने के लिए कुछ कार्बनिक पदार्थों एवं जैविक क्रियाओं का होना आवश्यक है। कोई भी जीव जीवित तभी रहता है कुछ उससे कार्बनिक पदार्थ और जैविक क्रियाएं दोनों होती हैं तो जीव जीवित रह सकता है। इन आवश्यक कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण, जैविक कार्यों के संचालन, जो जीवों के शरीर के निर्माण में कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उनका संश्लेषण किया जाता है, जैविक कार्यों के संचालन में उनका उपयोग किया जाता है और जीव के शरीर के निर्माण के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह भी कार्बनिक पदार्थों से ही मिलती है। ठीक है, जिससे क्या करता है जीव या तो प्रत्यक्ष या तो सूर्य की डायरेक्ट ऊर्जा के प्रकाश ऊर्जा के रूप में लेता है या अप्रत्यक्ष रूप से भोज्य पदार्थों में संचित रासायनिक बंध ऊर्जा के रूप में भोजन द्वारा ग्रहण करता है। जिसकी दो विधियाँ हो सकती हैं, या तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा लेगा जिसे अपन प्रकाश ऊर्जा के रूप में ग्रहण करेंगे। ठीक है, या अप्रत्यक्ष जो भोज्य पदार्थों में जो रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है उसके रूप में ग्रहण करता है। जीव विभिन्न कच्चे पदार्थों द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा की सहायता से भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करके इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव क्या करते हैं कि कच्चे पदार्थों के द्वारा क्या करते हैं, सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा रहती है उसके द्वारा भोज्य पदार्थों का संश्लेषण या निर्माण करते हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये देखते हैं अपन, ये भोज्य पदार्थों को संश्लेषित करने वाले जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इनसे ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। ये जो भोज्य पदार्थ संश्लेषण करने वाले जो जीव होते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं उनसे अपन। ठीक है, और ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है जो विभिन्न कार्यों में उपयोग की जाती है। इस क्रिया को अपन पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। जीवित रहने के लिए भोज्य पदार्थों के उपापचय द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है। कोई भी जीव जीवित तभी रह सकता है जब उसको ऊर्जा मिलती रहती है और ऊर्जा प्राप्त करने की ये जो प्रक्रिया है वह पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण। जीवों में जो होता है पोषण की दो विधियाँ होती हैं। कितनी विधियाँ? दो। सबसे पहले आता है स्वपोषी पोषण। ठीक है, स्व मतलब होता है जिसको अपन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। स्व मतलब होता है स्वयं के द्वारा। ठीक है, वह पोषण जिसमें जीव भोज्य पदार्थों का संश्लेषण निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे? स्वपोषी जीव। ठीक है, अब इसमें उदाहरण कौन कौन से वो देख लेते हैं। सभी हरे पौधे मतलब ग्रीन प्लांट्स, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, पर्णहरिमुक्त जीवाणु, जंतु जैसे युगलिना। ऐसे भी जंतु होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, वो आपके स्वपोषी जीवों के अंतर्गत आते हैं। अब जो स्वपोषण होता है, स्वपोषी पोषण दो प्रकार का होता है, वो भी देखते हैं अपन आगे। सबसे पहला प्रकार आता है प्रकाश संश्लेषी या फोटोट्रोप्स। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी या फोटोट्रोप्स। हरे पौधे, कुछ जीवाणु और प्रोटिस्टा के कुछ सदस्य। अधिकतर ये किसमें पाया जाता है? हरे पौधों में, कुछ जीवाणुओं में और प्रोटिस्टा के जो सदस्य होते हैं उनमें, जैसे युगलिना आदि प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके CO2 और जल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। क्या करते हैं? CO2 और जल
प्राणायाम की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोज्य पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जल बनता है और ऑक्सीजन बनती है। ये जो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है और इस प्रकार के जीव होते हैं प्रकाश संश्लेषी जीव, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फोटोट्रोप्स। क्या कहेंगे? फोटोट्रोप्स। नेक्स्ट जो आता है रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी या जिनको अपन बोलते हैं कीमोट्रोप्स। ऐसे जीव रासायनिक परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग भोजन तैयार करने में करते हैं। क्या होता है कि इनके जीवों में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका उपयोग ये अपना भोजन तैयार करने में करते हैं। इस प्रकार के जीव जो होते हैं रसायन संश्लेषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कीमोट्रोप्स या रसायन संश्लेषी। इसमें अधिकतर आपका जीवाणु जो होते हैं, ठीक है, जीवाणु अधिकतर इस क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। नेक्स्ट आता है विषमपोषी या परपोषण, जिसको अपन हेटेरोट्रोप्स कहेंगे। क्या कहेंगे? हेटेरोट्रोफ या हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। वह पोषण जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं, ठीक है, जो अपना भोज्य संश्लेषण जो होता है उसका निर्माण स्वयं या संश्लेषण स्वयं नहीं करते, इन्हें दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। ऐसे पोषण करने वाले जीवों को विषमपोषी या परपोषी कह देंगे। क्या कहेंगे? विषमपोषी या परपोषी। सभी जंतु और कवक, कुछ जीवाणु और कुछ एककोषी जीव विषमपोषी होते हैं। इसमें सभी प्रकार के जंतु, कवक, कुछ जीवाणु और कुछ एककोषी जीव होते हैं, ठीक है। ये टॉपिक कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।